ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मैं तुम बच्चों को बहुत ऊंच बनाता हूँ। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज नमस्ते भी करता है, क्योंकि बाबा ये अंदर से चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचे बन जाएं। इसलिए बाबा ने कहा, देखो कहाँ कितने आप मोहताज कंगाल बन गए, और अब मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाता हूँ इसलिए कि तुम सिरताज बन जाओ। और सचमुच एक बाप ही ऐसा होता है जो बच्चों का इतना भला सोचता है, इतना आगे बढ़ाता है कि मेरे से भी आगे चले जाएं। वास्तव में दुनिया में कोई और ऐसा संबंध नहीं होता जो अपने से भी ऊंचा बना दे। एक बाप का ही संबंध ऐसा होता है, और टीचर का भी। तो बाबा कहते, मैं तो तुम्हें टीचर बन पढ़ाता भी हूँ। हाँ, गॉड तुम्हें पढ़ाए तो इस पढ़ाई से तुम कितने लायक हो, ऊंचे बन जाते हो। साथ ही बाबा कहते हैं, क्योंकि इस समय तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। कहाँ धीरे धीरे आत्मा तमो प्रधान बन गई, पर अब सतो प्रधान बनने के लिए भी आत्मा का ही पाठ बहुत जरूरी है। देह अभिमान से ही तमो प्रधान बने। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा मूल रूप से शुद्ध है, शांत है। इसका हमारा जितना अभ्यास होगा, आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। माना यही कॉन्शियस होगी मैं आत्मा हूँ, तो सतो प्रधानता आती जाएगी, आती जाएगी। क्योंकि उससे आत्मा समझने से, परम आत्मा से बुद्धि सहज जुट जाती है, और तब आत्मा की मैल निकलना शुरू हो जाती है, विकार मिटते जाते हैं। और विशेष बात आज बाबा ने कही है कि कौन सा रास्ता जो दुनिया वाले जानते ही नहीं, और वो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति का रास्ता। सचमुच जीवन मुक्ति क्या है, ये संसार समझता ही नहीं है। मुक्ति की बात करते हैं कि मुक्त हो जाएं, परंतु वो भी कैसे होंगे और कौन मुक्त कराएगा? क्योंकि मुक्ति माना परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, जो चांद सितारों से पार है। उसका भी रास्ता सिर्फ शिव बाबा जानता है, मनुष्य आत्माएं नहीं जानती हैं। जो भी आत्मा इस संसार में, इस धरती पर आ गई, उसे वापिस जाने का काम बाबा ही करा सकता है। अपने आप कोई नहीं जा सकता। फिर बाबा तो जीवन मुक्ति की बात सुनाता है। आज बाबा ने कहा, जीवन मुक्ति देता हूँ, माना तुम बच्चों को सतयुगी दुनिया का स्वराज्य देता हूँ, कि जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव हो। कोई बंधन नहीं हो, कोई दुख कष्ट नहीं हो। ऐसा जीवन सतयुग में होता है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। और प्यारा बाबा हम बच्चों को यही वर्षा देता है कि जीवन मुक्त कैसे बन जाओ। ये रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं जानता। ये जीवन कैसा, ये भी नहीं जानते हैं कि जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। तो ऐसा बाबा हम बच्चों को आकर के भाग्य देता है, वर्षे का अधिकार देता है। और सेवा की भी आज बात बहुत अच्छी बाबा ने सुनाई कि बैज सदा लगा के रखो। बाबा ने बैज इसीलिए बनवाए हैं, बैज भी सेवा के निमित्त है। कोई भी देखता है तो ख्याल चलता है, इन्होंने ये क्या लगाया है, क्यों पहना है, और पूछते भी हैं। फिर बैज पर तो लक्ष्मी नारायण का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र देखते हैं। बाबा कहते हैं इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी सबको समझाओ, तो भी आप बहुत अच्छी तरह उनको बता सकते हो कि नर कैसे नारायण बनता है, नारी कैसे लक्ष्मी बनती है। इसका ज्ञान उन सबको मिल जाए।